सो हे गाइस व्हाट्स अप यार, आज मैं बैठा हूँ DTU में एंड यहाँ पर आकर यार मुझे याद आती है अपनी जेई मेंस प्रिपरेशन की। मैंने अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करा था आप लोगों के साथ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर जाकर देख सकते हो। और इस बारे में भी मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशन प्लस या जेई मेंस जब मैं देने गया था तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था पहली बार, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी, उनको तुम नोट ज़रूर कर लेना ताकि तुम वो गलतियाँ ना करो और अपना एग्जाम सही से सुधार के आओ। पहला अटेम्प्ट मैंने मेंस का जनवरी के अंदर दिया था जब मेरी 93.65 परसेंटाइल थी और स्कोर बहुत गंदा था, लाइक 91 स्कोर था मेरा आउट ऑफ 300। और जो सेकंड अटेम्प्ट था उसके अंदर 185 या 186 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 और मेरी परसेंटाइल जो आई थी वो थी 98.45। तो यार इतना जंप किस वजह से आया? उन गलतियों पे काम करने से। तुम ये गलतियां पहले ही ना करो, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर उतना ही स्कोर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाता तो मेरी शायद 99 प्लस परसेंटाइल आ जाती बहुत आराम से। तो इन गलतियों को दिमाग में रखना। और चलो आज बात कर लेते हैं कि यार मेरा जेई मेंस का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। अब बात करता हूँ जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट यानी जनवरी से 2 महीने पहले की। नवंबर में यार मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था। किस तरह से? जैसे कि अगर तुम मेरे को फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा यार मैं एक गेमिंग फैनेटिक रहा था। शुरू से ही मैं गेम्स बहुत खेलता था, फोर्टनाइट वगैरह काफ़ी खेलता था, काफ़ी टाइम वेस्ट करता था। सिमिलरली मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी टाइम वेस्ट करता था उस समय पे, यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। लेकिन उस समय मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, तो अब मुझे इस समय स्टैंड लेकर यार इनको एक तरह से पॉज पे रखना चाहिए। तो आई decided that thing, I took a step and I stopped wasting my time over there। तो यार पहली गलती तो ये थी कि डिस्ट्रैक्शंस को काफ़ी लेट एलिमिनेट करा। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर लेना। दूसरी चीज़ यार, अब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी मुझे पता था कि मेरी 11th क्लास की प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू 12th। अब मैंने एक गलती करी कि मैं 12th के जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपके फिजिक्स के अंदर जिस तरह के टॉपिक्स हो गए बड़े बड़े, उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता गया और उनसे क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। कंपैरेटिवली अगर तुम जेई मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं, इजी टॉपिक्स जो होते हैं, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हो, जो कि मैंने गलती करी नहीं करके गया मैं। सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है और काफ़ी सारे इस तरह के चैप्टर्स जो NCERT से तुम पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं नहीं पढ़ के गया था पेपर से पहले, तो मुझे उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यार तुम ये गलती मत करना। सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए कि इस तरह के चैप्टर्स को तुम कंप्लीट करके जाओ। मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इस तरह के चैप्टर्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाना। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये मैंने करी थी थोड़ी सी। अब जब मेरी तैयारी थोड़ी बहुत हो गई, रिवीजन हो गई, शॉर्ट नोट्स मैंने उस समय नहीं बनाए थे, ये भी एक मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। तो शॉर्ट नोट्स मैं उस समय बना रहा था धीरे धीरे। तुम पहले से बना के अगर तुमने रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाए हैं तो मैंने सारे शॉर्ट नोट्स अपने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको तुम जाकर देख सकते हो, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब मैंने दिसंबर में मॉक टेस्ट देना शुरू करा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दूंगा। जेई मेंस के VMC ने जितने भी मॉक टेस्ट डाले वो सारे दिए, जो भी मेरे को नेट पे मिल जाते थे वो सारे मॉक टेस्ट दिए, NTA अभ्यास के मॉक टेस्ट दिए। ठीक है, तो यार मैंने अराउंड लास्ट के 1 महीने में 25 मॉक टेस्ट दिए थे। अब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी पर ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। 25 मॉक टेस्ट देने की कोई तुक नहीं बनती है 30 दिन के अंदर। अगर तुम 10 से 15 मॉक टेस्ट भी दे देते हो ना 20-25 दिन में या 30 दिन में आखिरी के, दैट्स वेल मोर देन इनफ। क्योंकि यहाँ पे मेरे से एक गलती हो रही थी कि मैं मॉक टेस्ट देने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, रिविजन और एनालिसिस पे टाइम नहीं लगा पा रहा था, मैं मॉक टेस्ट देकर ही थक जाता था। तो फिर यार ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो अच्छे से तो उनको एनालाइज करना तो बनता है ना। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तुम सबके लिए देनी थी यार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तुम्हारे भाई होंगे, बहन होगा, गर्लफ्रेंड होगी, कोई भी होगा जो यार अभी 11th में आ रहा है या फिर 12th में आ रहा है, जो जेई की प्रिपरेशन अपनी बेसिकली स्टार्ट कर रहा है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है अपना सब्सक्रिप्शन लेने का अनअकैडमी की। और इवन अगर तुम 2022 के एस्पिरेंट हो और जेई एडवांस की प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो फिर यार तुम 3 महीने की सब्सक्रिप्शन पे 1 महीना फ्री पा सकते हो एंड दैट इज अवेलेबल फॉर टुडे ओनली। और अगर तुम मेरा कोड यूज़ करते हो HSYT10 यू कैन अवेल 10% ऑफ। और यार अगर तुम मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे दैट यू यूज माई कोड ऑन माई मेल ID और माई Instagram, then I'm gonna mentor you for your JEE preparation for the remaining few days। ठीक है, remaining few days, months जितने भी बचे हैं। ठीक है, तो वो तुम यार सारे ऑफर्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। काफ़ी सारे नए नए बैचेस तुम्हारे पास आ रहे हैं 2024-2023 के लिए और 2022 की एडवांस की प्रिपरेशन के लिए भी, उनको भी तुम जाके ज्वाइन कर लेना। एंड गाइज यू कैन ऑल्सो गिव द सुपर 30 टेस्ट सीरीज ऑन अनअकैडमी फॉर कंप्लीटली फ्री। एनरोल राइट नाउ यूजिंग माई कोड HSYT10। ये पूरा फ्री है, जो सुपर 30 टेस्ट सीरीज है उसको जाके जरूर दे देना। 30 मिनट्स 15 क्वेश्चन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वो चेक इट आउट।
अब यार मॉक टेस्ट की अगर बात कर ले, जब मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू करे थे तो मेरे पहले टेस्ट के अंदर अराउंड 90 मार्क्स थे, जब मैंने काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर ली थी, बट ठीक है, फिर भी जब भी 90 आउट ऑफ 300 आए थे। अब मैं निराश नहीं हुआ, मेरा गोल यही था कि हर टेस्ट में 10-10 मार्क्स बढ़ाने हैं। वो कैसे होगा, 2 से 3 क्वेश्चन मुझे ठीक करने पड़ेंगे, या फिर जो क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ उनको नहीं ठीक करना पड़ेगा, या फिर उनको लीव करना पड़ेगा, जो नेगेटिव मार्किंग है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो यार ये मैंने कैसे किया कि मैं जो भी चैप्टर करता था, ठीक है, मतलब जो भी पेपर करता था, जो भी चैप्टर करता था, उसके यार PYQs जाके लगाता था, जो भी नया चैप्टर करता था। क्योंकि यार PYQs एक बार कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक हद तक बन जाता है। कैसे बन जाता है यार, अगर तुम उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो जो कि JEE मेंस के अंदर अपीयर हुए हैं, ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन हर साल आने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी साल JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा तो किसी साल NCERT के लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा। जो लेवल होता है वो मोर और लेस सेम ही रहता है हर साल, ठीक है। तो फिर तुम्हें PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आखिरी के दिनों में। तो JEE मेंस के जो मैंने मॉक टेस्ट दिए लास्ट के दिनों में, उनमें मेरा एवरेज स्कोर यार अराउंड 140, 150, 160 के करीब आया था। मैक्सिमम स्कोर मुझे अभी भी याद है अराउंड 180 गया था, और मिनिमम स्कोर तो जो स्टार्ट किया था 90 से वही था। अब बात कर लेते हैं पेपर से एक हफ्ते पहले की। अब आइडियल केस ये होना चाहिए कि पेपर से एक हफ्ते पहले या फिर 3-4 दिन पहले तुम्हें बिल्कुल कोई भी पेपर नहीं देना है, ठीक है। लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी, आखिरी के एक हफ्ते में मैं लगातार पेपर देता गया, ठीक है, रोज एक ना एक पेपर देता जा रहा हूँ मॉक टेस्ट का, ये सोच के कि मार्क्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मेरे 180 आ गए थे एक हफ्ते पहले, मैं तब भी नहीं रुका। फिर मैंने अगला टेस्ट दिया, उसमें 165 आ गए, फिर उससे अगला दिया यार, उसमें 155 आ गए। अब मैं घबराने लगा, ठीक है, इस उम्मीद में ज़्यादा पढ़ के, रिविजन करके, ज़्यादा और नए चैप्टर्स पढ़ के और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ के मैं ये सोच रहा था कि मेरा स्कोर इंक्रीज होगा। पर ज़रूरी नहीं है यार, कॉन्फिडेंस गिर सकता है, टेम्परामेंट गिर सकता है, हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ गया हो। अब आखिरी दिन पे पेपर के मैंने क्या गलती करी, मैं सुबह मैंने डिसाइड करा कि मैं 2 पेपर दूंगा। सुबह एक पेपर दिया मैंने, उसमें मेरे 160 मार्क्स थे। शाम को एक पेपर दिया, उसमें 135 मार्क्स आ गए। अब मेरे 6 घंटे तो गए ही गए, प्लस मेरे स्कोर भी कम हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस और गिर गया। जो मेरा स्कोर 150, 160 का एवरेज था, अब 135 देख के मुझे लगा यार मेरी तैयारी तो बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ, ठीक है, ये चीज़। बट लेटर ऑन व्हाट आई डिड वाज, वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद में नए टॉपिक्स जो नहीं पढ़े थे ना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सेमीकंडक्टर्स और ये सारे जो टॉपिक्स थे, इनको पढ़ने बैठ गया रात को। अब रात के 10 बज गए, ठीक है, उस समय पे मैंने अपना खाना वाना खाया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अंदर से एक एंग्जाइटी आ रही थी। तो मैंने अपने पापा को बोला कि यार पापा कहीं बाहर चलते हैं। तो वो मेरे पापा मुझे बाहर डिनर के लिए लेके गए। खाना खा रखा था, उसके बाद भी फालतू में और बाहर का खाने चला गया मैं, पास्ता वगैरह। रात को गया, अब रात को 10 बजे निकलेंगे तो 12 बजे से पहले तो घर नहीं आ सकते। तो 12 बजे मैं घर पहुँचा। अब घर पहुँच के भी इतना लेट, और वो भी उसमें भी मेरी सुबह की शिफ्ट है। ये मेरे में दिमाग नहीं था कि यार मुझे 7 बजे सेंटर पे पहुंचना है, 7:15 बजे सेंटर पे पहुंचना है, तो मुझे 6 बजे तो उठना पड़ेगा, या फिर 5:30 तो उठना ही पड़ेगा। तो ये मेरी एक काफ़ी बड़ी गलती थी। अब 12 बजे मैं घर आया हूँ, मैं लेट भी गया, तब भी मुझे एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है। 1-1:30 बज गया मुझे सोने में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी मेरी गलती हो गई। इसका एक रीज़न और ये था कि यार मैं पीछे जो भी दिन थे उनमें मैंने अपनी स्लीप साइकिल नहीं सुधारी थी। कभी मैं 3 बजे सो रहा हूँ, कभी मैं 4 बजे सो रहा हूँ पढ़ने के बाद भी। बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट्स नॉट गुड फॉर योर एंग्जाइटी, दैट्स नॉट गुड फॉर योर एग्जाम। तो इस हिसाब से तुम्हें तैयारी करनी होती है। अब मैं पेपर देने गया हूँ अधूरी नींद के साथ, ठीक है। जब मैं पेपर में पहुँचा तो यार एक और गलती जो मेरे से हुई, मैं रास्ते में जाते जाते जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहा था, मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। अब अगर मैं ध्यान दे देता ना उन फॉर्मूलों पे, डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन एक मेरे पेपर में आया था। और मेरे पापा मुझे बोल भी रहे थे कि इनको ध्यान से पढ़ ले, लेकिन मेरा ध्यान इधर उधर गानों में था, इन सारी चीज़ों में था। मैंने गाने बहुत सुने अपने पेपर से पहले, ये मेरी सबसे बड़ी एक गलती थी। पेपर में जब पहुँचा तो मेरी आँखें नींद से भरी हुई थी। पेपर मेरे सामने आया, मेरा दिमाग इतना कॉन्शियसली काम नहीं कर पाया। केमिस्ट्री के ऊपर जो मैंने डिसाइड करा था कि मेरे को आधा घंटा लगाना है, मैंने उससे ज़्यादा टाइम लगा दिया। इस तरह की बहुत सारी गलतियां पेपर में करी। तो यार इन सब का ये ही खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि पेपर में मेरी एंग्जाइटी का जो लेवल था, प्रेशर का जो लेवल था, वो बहुत हाई हो गया। मैंने जितना मेरे को आता था उससे भी कई ज़्यादा, काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे को आती थी, बहुत आसान चीज़ें थी, उनको भी ढंग से नहीं अटेम्प्ट कर पाया। आई कुड फील द ब्लड रनिंग थ्रू माई वेन्स, और मेरे को इस तरह से फील हो रहा था कि मेरे को चीज़ें आती हैं तब भी बहुत मुश्किल लग रही हैं। उसका एक रीज़न ये था कि यार मेरे दिमाग में एक तो वो गाने चल रहे थे, एक्सेसिव प्रेशर मैंने बिल्ड कर लिया था, और मेरे दिमाग में एक फैक्टर ये चल रहा था कि यार दिस इज़ इट। हर मॉक टेस्ट में जो बिगड़ता था उसमें हम यही कहते थे कि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। आज ये मॉक टेस्ट नहीं है, दिस इज़ द JEE मेन।
तो ये वाला प्रेशर जो मैंने फालतू में क्रिएट कर लिया था ना अपने दिमाग में, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करा एग्ज़ाम के अंदर, मेरे को अपनी लेवल तक परफॉर्म नहीं करने दिया। मैं फिर जब प्रेशर में आ गया मैंने तुक्के मारने शुरू कर दिए और उसकी वजह से मेरी काफ़ी हाई नेगेटिव मार्किंग गई। और 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 91 मार्क्स बन रहे थे एंड मेरी परसेंटाइल 93.65 थी। उस समय पे बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि किस्मत थी कि 91 पे भी 93.65 बन गई। बट लेटर ऑन आई रियली टुक इट टू माई हार्ट एंड काफ़ी मेरे को ये चीज़ ने तंग करा, चोट पड़ी दिमाग पे एंड मैंने अपनी सारी जो भी गलतियाँ थी उनको एलिमिनेट करा धीरे धीरे। पूरे 9 महीने तक मैंने कोई भी गाना नहीं सुना था, जो गाने मैं इतना पसंद से सुनता था मैंने एक भी गाना नहीं सुना कि मेरे दिमाग में लिरिक्स रहेंगे तो मैं उनको पेपर के दौरान एंग्जाइटी में गुनगुनाऊंगा या फिर कुछ भी होगा। मैंने अपनी स्लीप साइकिल सुधार ली, मैंने हर तरह की इस तरह से चीज़ें छोड़ दी। मैंने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना शुरू करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से लगाए और उससे यार मेरे को रिजल्ट भी देखने के लिए मिला। इतना मैसिव गेन, इवन अप्रैल में जब मेरी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी जेईई मेंस की वीएमसी की, तो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 230-220 मार्क्स इन द टेस्ट्स। ठीक है, तो यार इट हेल्प मी अ लॉट एंड आई होप दिस वाज माय कंप्लीट एक्सपीरियंस फॉर माई जेईई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि तुम लोगों का भी जेईई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट आ रहा है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू ऑल ऑफ दिस एंड जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, इफ़ यू आर टेकिंग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो यू कैन यूज़ माई कोड HSYT10 एंड गेट 10% ऑफ। एंड अगर तुम स्क्रीनशॉट भेजते हो मेरे को, तुम्हारा दोस्त या कोई भी ऐसा बंदा जो 11th क्लास में आ रहा है, 12th क्लास में आ रहा है, इफ़ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट यूजिंग माई कोड एंड सेंड मी द मेल हियर एंड यू कैन टेक माई मेंटरशिप और मैं आपको मेंटर करूँगा फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। एंड आई होप you really like the video. Subscribe to the channel right now if you're preparing for JEE or any other exam. I'm gonna help you throughout. BitSat का भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। और that's it guys, thanks for watching this video. Peace out, bye bye. And comment down below अगर तुम्हें कोई क्वेरी है या फिर तुम कोई वीडियो पर्टिकुलर वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो तो। So that's it guys, thanks for watching, bye bye.